नमस्कार, रामेश्वर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शरद अवस्थी। इंडियन नेशनल लोकदल का पंजाब में घुसकर नहर खोदने का मंसूबा पूरा नहीं हो पाया। हालांकि अंबाला में जलयुद्ध सम्मेलन को संबोधित करने और शंभू बॉर्डर की तरफ कूच करने के अलावा इनेलो कार्यकर्ताओं के पास करने को बहुत कुछ था भी नहीं, क्योंकि पंजाब पुलिस बेहद सतर्क नजर आ रही थी। इनेलो कार्यकर्ता नहर तो नहीं खोद पाए, लेकिन भूखे प्यासे शंभू बॉर्डर तक पहुंचे कार्यकर्ताओं को पंजाब पुलिस ने पानी जरूर पिलाया। बीजेपी ने इनेलो के अभियान को फ्लॉप करार देते हुए फिर से इसकी खिल्ली उड़ाई है। लेकिन इस पूरे प्रकरण के बाद ये सवाल जरूर उठ रहे हैं कि जलयुद्ध में जीत किसकी हुई? क्या पंजाब पुलिस की और पंजाब के नेताओं की जीत हुई, जिन्होंने इनेलो कार्यकर्ताओं को नहर खोदने से रोक दिया? हरियाणा सरकार और हरियाणा कांग्रेस की जीत हुई, जो इनेलो के अभियान की खिल्ली उड़ा रहे थे, या फिर इनेलो की, जिसके कार्यकर्ताओं ने नहर खोदने में असफल रहने के बावजूद गिरफ्तारी देकर सलाखों के पीछे जाकर हरियाणा की जनता को संदेश देने की कोशिश की कि हरियाणा के हिस्से के पानी की जंग में वो सबसे आगे हैं? अगले 1 घंटे में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता पंजाब में नहर तो नहीं खोद पाए, लेकिन पंजाब पुलिस ने लगभग 100 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके पटियाला जेल जरूर भेज दिया। अब कल इन सभी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इधर गिरफ्तारी से पहले अभय चौटाला ने पंजाब के नेताओं को हरियाणा में ना घुसने की चेतावनी दी है और हरियाणा सरकार पर भी आंदोलन की राह में रोड़े अटकाने का आरोप लगाते हुए विधानसभा में जवाब लेने की बात कही। इधर बीजेपी ने आंदोलन को असफल बताते हुए इनेलो पर मामले के राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया, तो पंजाब के नेताओं ने भी किसी भी कीमत पर पानी ना देने की बात दोहराई है। इंडियन नेशनल लोकदल के बड़े नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ पंजाब में नहर खोदने की तमाम कोशिश करने के बावजूद ना तो शंभू बॉर्डर क्रॉस करके पंजाब पहुंच पाए, ना ही एसवाईएल नहर खोद पाए। शंभू बॉर्डर पर हजारों की तादाद में पहुंचे इनेलो कार्यकर्ताओं के अंदर जोश तो बहुत था, लेकिन जब पुलिस ने 10 मिनट के अंदर नेशनल हाईवे खाली करने का अल्टीमेटम दिया, तो पंजाब पुलिस के अफसरों से बातचीत करने के बाद अभय चौटाला ने इनेलो के कई दूसरे नेताओं के साथ गिरफ्तारी दे दी। लेकिन गिरफ्तारी से पहले अभय चौटाला ने इस बात की चेतावनी भी दी कि जिन्होंने पंजाब में घुसने नहीं दिया और जो एसवाईएल का पानी नहीं दे रहे, उनको हरियाणा में भी घुसने नहीं देंगे। जिन नेताओं ने बयान दिए, जिन्होंने ये कहा कि हम किसी भी कीमत पे पानी नहीं देंगे, हम उनको किसी कीमत पे हरियाणा में घुसने नहीं देंगे। इधर पंजाब पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर बेहद सतर्क दिखाई दी। पंजाब पुलिस को इनेलो कार्यकर्ताओं के साथ साथ पंजाब में हो रहे प्रदर्शनों पर भी नजर रखनी थी। पंजाब के डीजीपी हरदीप सिंह ने बताया कि किसी भी पक्ष की तरफ से हिंसा नहीं की गई और आंदोलन शांतिपूर्वक गुजर गया। उधर से भी उन लोगों को समझ थी कि वायलेंस का कोई फायदा नहीं है, इसलिए उन्होंने फैसला गिरफ्तारी देने का किया और हमने गिरफ्तारियां ले ली। कितने लोगों को सर गिरफ्तार किया? अभी गिनती 100 के लगभग होंगे, इंक्लूडिंग मिस्टर बैंस ब्रदर्स का था और उधर मिस्टर पीर मोहम्मद और दल खालसा का प्रोटेस्ट था, वो भी शांतिपूर्वक समाप्त हो गया। उनको डिटेन किया गया है, बाकी कार्रवाई करेंगे। पंजाब में नहर खोदकर पानी लेने गए इनेलो कार्यकर्ता खुदाई तो नहीं कर पाए, लेकिन पंजाब पुलिस के जवानों ने इनेलो कार्यकर्ताओं को पानी जरूर पिलाया। इधर अभय चौटाला का गुस्सा सिर्फ पंजाब के नेताओं पर नहीं निकला। हरियाणा सरकार पर आरोप लगाते हुए इनेलो नेता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर हमको रोका गया, विधानसभा सत्र में एक एक सवाल का जवाब लिया जाएगा। हम 100% 27 तारीख को जब सेशन होगा उस सरकार से पूछेंगे कि क्या तुम्हारी नीयत में खोट था, इसलिए हरियाणा प्रदेश के लाखों लोगों को तुमने सड़क पे रोकने का काम किया। केवल सुप्रीम कोर्ट की आड़ बनाई गई है, उसका बहाना बनाया गया है। मैं आपसे भी एक बात के लिए वायदा करवाना चाहूंगा कि जिन लोगों ने आज हमारे लिए इस किस्म की बातें कही है, अगर कल वो हरियाणा पंजाब के रास्ते से हरियाणा से होकर के दिल्ली को अगर जाएं, साथियों कहीं पे भी आपको मिल जाए, उनकी गाड़ियां रोक करके उनके टायरों की हवा निकाल देना, उनको खड़ा कर देना।
गिरफ्तारी के बाद जाते जाते अभय चौटाला ये भी कह गए कि परमानेंट नहीं जा रहे, फिर से लौट कर आएंगे। इससे पहले अभय चौटाला ने अंबाला की सब्जी मंडी में इनेलो के जलयुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए भी हरियाणा की मौजूदा और पूर्व सरकार पर SYL के पानी के मुद्दे पर ढिलाई बरतने के आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी पानी क्यों नहीं मिल पा रहा। अभय चौटाला ने हरियाणा का हक किसी भी कीमत पर लेने की बात फिर से दोहराई। इस बीच हरियाणा सरकार के मंत्रियों ने अभय चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल पर SYL को सियासी मुद्दा बनाने का आरोप लगाया। इंडियन नेशनल लोकदल के लोग आज इस पूरे मामले में जनता के बीच में अपनी हाजिरी लगाना चाहते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमने भी कुछ किया। उनके पास वास्तव में न करने के लिए कभी कुछ था, न आज है। वो केवल इतने सालों तक इस पर राजनीति करते रहे। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने फिर से अभय चौटाला पर तंज कसा है। अनिल विज ने इनेलो के अभियान को फेल बताते हुए पूछा, अब इनेलो नेता कैसे जनता को मुंह दिखाएंगे। इनका मूर्खतापूर्ण कदम है जो कभी कामयाब नहीं हो सकता और इसका तो पर्दा उठने से पहले ही इसका फेलियर हो जाना है। इसलिए इनको तो अब ये सोचना है कि अपनी इतनी बड़ी विफलता के बाद ये अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और हरियाणा की जनता को मुंह क्या दिखाएंगे और कहां जाकर छुपेंगे। इधर पंजाब के नेताओं ने साफ किया कि इनेलो का पानी ले जाने का मंसूबा कभी पूरा नहीं होगा। पंजाब पुलिस ने नहर खोदने आए लोगों को गिरफ्तार करके वापस भेज दिया। वहीं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इनेलो के ऊपर SYL को सियासी मुद्दा बनाने का आरोप लगाया। वो तो अपनी सियासत खेल रहे हैं, उसको भी मालूम है, किसी को भी, सबको मालूम है, पंजाब ने होने नहीं देना। ये तो चौटालाज अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं है। इनेलो कार्यकर्ताओं के वापस जाने के बाद पुलिस ने भी शंभू बॉर्डर से बैरिकेडिंग हटा दी और यहां पर स्थितियां सामान्य हो गईं। कुल मिलाकर इनेलो के जलयुद्ध का समापन जिस तरह होने के कयास लगाए जा रहे थे, हुआ भी लगभग वैसा ही। अब देखना होगा SYL को लेकर हुए इस जलयुद्ध से किस पार्टी को कितना सियासी नफा नुकसान होगा। अंबाला से तरुण कपूर और चंडीगढ़ से अनिल कुमार के साथ भरत सूद, MH1 न्यूज, राजपुरा। तो इनेलो का जलयुद्ध फिलहाल आज तो खत्म हो गया। किसी तरह की हिंसा नहीं हुई, गिरफ्तारी हुई। पटियाला जेल में 100 के करीब कार्यकर्ता इनेलो के बंद हैं, लेकिन सियासी नफा नुकसान देखा जाए तो किसका फायदा हुआ, किसका नुकसान हुआ, इससे क्या असर पड़ेगा, जो अभियान पूरा चलाया जा रहा है पानी लाने का हरियाणा में, या सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला होने वाला है उस पर क्या असर पड़ेगा। चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान कुछ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरविंद भारद्वाज जी, प्रवक्ता है इनेलो के, बहुत बहुत स्वागत है अरविंद जी आपका। हमारे साथ वीरेंद्र गर्ग जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। वीरेंद्र जी आपका भी इस पूरी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ तरुण भंडारी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता हैं। तरुण जी आपका भी इस पूरी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हरीश चोपड़ा भी हमारे साथ जुड़ेंगे इस पूरी चर्चा में, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और आकलन करने की कोशिश करेंगे सियासी नफा नुकसान किसको हुआ, किसको फायदा, किसको नुकसान। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं इनेलो के प्रवक्ता की ओर। अरविंद जी, आज आपका पूरा आंदोलन रहा, आप लोग खोदने जा रहे थे, नहर नहीं खोद पाए, लेकिन यह है कि आपके कार्यकर्ता इस वक्त जेल में बंद हैं। किस तरह से पूरे आंदोलन को आप देखते हैं? क्या आप जिस मकसद के साथ वहां पर गए थे उसमें सफल हो पाए? चलिए मैं यही सवाल पूछूंगा वीरेंद्र गर्ग जी से। वीरेंद्र गर्ग जी, आपको लगता है कि इनेलो जिस मकसद के साथ गई थी उस मकसद में सफल हो पाई? इनेलो का कभी भी, ना तो जब से हरियाणा बना है, ना तब से ये किसानों के हितैषी कभी भी नहीं रहे, ना ही आज उनका मकसद नहर खोदना था। ये तो एक पॉलिटिकल उन्होंने ड्रामा किया, क्योंकि वो अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। 10 साल से वो इससे सत्ता से बाहर है। अब उन्हें सत्ता से बाहर बैठ के बड़ा छटपटाहट है उनके हरकतों में कि कैसे किसी तरह से पेपर न्यूज़ बन जाए या टीवी न्यूज़ बन जाए, उसके लिए ये ड्रामा रचा गया। 1977 में माननीय देवीलाल जी सीएम थे हरियाणा के, उसके बाद 87 में सीएम रहे, उसके बाद ओम प्रकाश जी चौटाला जी भी आए। इन्होंने उस दौरान कभी भी, जब भी सत्ता में रहे, किसानों की कोई बात नहीं कही। किसानों को सिर्फ इन्होंने वोट की दृष्टि से अपने हक में उनको मतलब किसी तरह से तोड़ मोड़ कर अपने फेवर में करने की कोशिश की है, पर उनका कभी हितैषी नहीं रही इनेलो आज तक। तो ये आज का तो पॉलिटिकल ड्रामा है, सिर्फ पेपरों में फोटो खिंचवाने के लिए और कुछ नहीं है।
चलिए तरुण जी, आपसे भी मैं सवाल करूंगा, आप पूरे आंदोलन को कितना सफल मानते हैं? हजारों कार्यकर्ता पहुंचे थे, कोशिश की थी, लेकर गए थे, पाड़वा कहा था, हालांकि गिरफ्तारी भी दे दी है। अब कहा यह भी जाएगा कहीं ना कहीं पानी के लिए गिरफ्तारी दी है, जान लड़ा रहे हैं पानी आ जाए हरियाणा में। शरद जी, मैं आपके चैनल पे 3-4 दिन से यही मुद्दा चला आ रहा है हरियाणा के बारे कि इनेलो नहर खोदेगी और वहां से पानी लेके आएंगे, और हमें भी बड़ी उम्मीदें थी कि हमें लग रहा था कि नहर आज खुदेगी और पानी आज हरियाणा को मिलके रहेगा। परंतु जिस हिसाब से, क्योंकि इनके शीर्ष नेता तवाबे सिंह चौटाला जी ने भी बयान दिया था कि चाहे खून की नदियां बह जाएं, हम नहर खोद के रहेंगे, परंतु आज मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये बड़े चंद लोग वहां पे गए और वहां बैरिकेडिंग लगी हुई थी, और जो सुखबीर बादल जी के पुलिस वाले थे उन्होंने इनको आराम से बस में बिठाया और गिरफ्तारी शो करके कल ये छूट जाएंगे, और ये इस तरह से इन्होंने राजनीति करी। आप इन सबको भी पता है और पूरे हरियाणा के जन जन को पता है कि पानी इस तरीके से नहीं आएगा। पानी कानूनी प्रक्रिया से ही हरियाणा को मिल सकता है। जिस तरह से 10 साल में हमने हरियाणा के हक की लड़ाई कानूनी तौर पे भी लड़ी, और उससे पहले हमारे जितने भी प्रधानमंत्री रहे, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हो, इंदिरा गांधी जी ने 1981 में इसकी आधारशिला रखी, और राजीव गांधी जी ने लोंगोवाल समझौता किया। हमने हरियाणा को हक के पानी दिलाने के लिए काम किया, और आज जो कुछ हुआ वो एक पॉलिटिकल ड्रामा था और एक फिक्स्ड मैच था। जहां तक हरियाणा पुलिस की भी बात करें, हरियाणा पुलिस धारा 144 लगी हुई थी, उसके बावजूद इन्होंने कल 10 बजे धारा 144 हटा दी, और जितने भी आईएनएलडी के कार्यकर्ता थे उनको आराम से पंजाब की तरफ जाने दिया। ये अगर हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि हमारी पूरी तैयारियां हैं और हम हर स्थिति से लड़ने के लिए तैयार हैं, परंतु इन्होंने अपनी जो आईएनएलडी की जो इनकी टीम है, जिनके साथ ये अलाइंस पार्टनर भी रहे हैं, उनको बड़े आराम से राजनीति करने के लिए पंजाब में भेज दिया, और पंजाब में आगे जाके भी राजनीति हुई। इसका कोई भी हल नहीं निकला। आज मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से लोगों को भी बताना चाहता हूं कि इसकी सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो चुके हैं, और आज केंद्र के पाले में है बॉल, और केंद्र को भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में है। इनको जल्द से जल्द मोदी जी से टाइम लेके इसको हरियाणा के हक की जो पानी है वो जल्द से जल्द दिलवाना चाहिए। बिल्कुल, यहां पर वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे। इनेलो के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तमाम सवाल यहां पर खड़े हुए हैं कि क्या वाकई एक ड्रामा था, ड्रामा खत्म हो गया, या फिर इनेलो जिस मकसद के साथ गई थी, जनता को संदेश देना था, उसमें कामयाब हुई है। छोटे से ब्रेक के बाद लगातार हमारी चर्चा जारी है।